नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 24 बाय 35 फीट का G+1 प्लान प्लस इंटीरियर लेआउट। G+1 का मतलब ये होता है कि आपका ये डुप्लेक्स यानी 2 मंजिला हाउस प्लान रहने वाला है, जिसमें आपको कार पार्किंग भी देखने के मिलेगी। 24 बाय 35 जो कि आपका हुआ 840 स्क्वायर फीट। इसका प्री PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान पे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्लॉट का एरिया डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले प्लॉट एरिया आपका 24 बाय 35 जो कि आपका होता है 840 स्क्वायर फीट। बिल्टअप एरिया यानी कि जहां आपकी स्लैब नहीं पड़ेगी वो आपका होगा 1135.61 स्क्वायर फीट। सुपर बिल्टअप एरिया यानी कि आपका टोटल जो फ्लोर का एरिया होता है ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान के फ्लोर को ऐड किया जाए तो वो आपका सुपर बिल्टअप एरिया होगा, जो कि आपका 1680.09 स्क्वायर फीट। देन आप देखेंगे कि आपका वॉल एरिया यानी कि जहाँ पे आपकी वॉल बन रही है वो आपकी वॉल कितना एरिया कवर कर रही है। जैसे कि आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जो आपकी वॉल एरिया कवर करेंगी वो 52.41 स्क्वायर फीट होगा और जो फर्स्ट फ्लोर पे कवर करेंगी वो 51.8 स्क्वायर फीट होगा। आफ्टर आप यहाँ पे देखेंगे कारपेट एरिया। कारपेट एरिया हमारा होता है, हम लोग अपने बिल्टअप एरिया में से अपना वॉल एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा कारपेट एरिया निकल के आता जो कि 1031 स्क्वायर फीट है। अब चलते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान पे। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान को देख रहे होंगे। ये जो आपका प्लॉट है वो वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पार्किंग है जो कि आप देख रहे होंगे 10 फीट बाय 14 फीट 7.5 इंच की है, यानी कि हम अपने घर के बाहर से जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे हमको 9 फीट का गेट रहेगा और यहाँ पे हम अपने हिसाब से कॉलम दे देते हैं या अपने हिसाब से गेट रख के इंटर करते हैं, यानी कि हमको जो जगह यहाँ मिलेगी वो ओवरऑल 10 फीट मिलेगी। देन हम लोग इंटर करते हैं और हमारी एक अच्छी खासी कार यहाँ पे पार्क हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ किससे कहीं भी नहीं दी। एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट हैं विकास सिंह जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये प्लान मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो उनके हिसाब से उनको जो चाहिए था कि उनका जो घर में एंट्री हो वो पार्किंग के एंड से ना हो करके पार्किंग के स्टार्टिंग पॉइंट से हो। तो उनकी पार्किंग का जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे और इस साइड देखेंगे अपने, तो यहाँ पे आपको सिट आउट एरिया निकल के आएगा जो कि आपका 5 फीट 8.5 इंच बाय 4 फीट का है, यानी अच्छा खासा एरिया निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे चेयर डाल सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं और भी सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे आपको यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का गेट मिलेगा और यहाँ से आप जैसे इंटर करेंगे आप अपने लिविंग एरिया में इंटर करते हैं। लिविंग एरिया आपका 12 फीट 10.5 इंच बाय 11 फीट 11 इंच का है, काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा। अब देखिए उन्होंने क्या बोला था कि उनका लिविंग रूम ऐसा होना चाहिए जो प्लांटेशन हम कर सके या फिर हम गमले लगा सके, मतलब कि उनको एक टाइप से देखा जाए उनको हरा भरा चाहिए था कि देखने में भी बेहतरीन लगे, उसको मैं अच्छा लुक भी दे पाऊँ और जब लोग बैठे अगर ग्रीन ग्रास होती या प्लांट रखे होते तो वो पॉजिटिविटी भी लाते हैं और साथ में अंदर से अच्छी वाइब्स भी आती हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन या अपना प्लांटिंग के लिए कुछ भी आप यहाँ पे नहीं, अगर आपको प्लांटिंग करनी है तो आपका पूरा एरिया बच रहा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे कुछ डेकोरेट करना है या कुछ भी, यहाँ पे आप अपना चेयर डाल सकते हैं और इधर आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। ये प्लांटेशन के लिए जो आप जगह देख रहे होंगे वो 7 फीट 2 इंच बाय 4 फीट 4.5 इंच की है और जो आपका लिविंग रूम है ये पूरा एरिया निकल के आ रहा है वो 12 फीट 10.5 इंच बाय 11 फीट 11 इंच का है। यहाँ पे एक बड़ा सा सोफा आप डाल सकते हैं, इधर आप अपनी टीवी यूनिट लगा सकते हैं। तो हम लोग अपने घर के अंदर इंटर करते हैं और जैसे इंटर करेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे लिविंग रूम के आगे, यहाँ पे हमारी स्टेयर होंगी जो कि यू शेप में होंगी और हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही होंगी। यहाँ पे मैंने छोटा सा OTS दे रखा है। एक्चुअली में वेंटिलेशन का काम हमारा ये OTS ही कर रहा है। इस प्लान में मैंने 2 OTS दे रखे हैं। यहाँ वाला OTS हमारे लिविंग रूम में
हमारे वॉशरूम और किचन में वेंटिलेशन का काम करेगा और इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन का काम करेगा। सो ये हमारी स्टेयर के नीचे की काफ़ी सारी जगह निकल के आ रही, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं इसलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे साइड में यहाँ पे मैंने ओपनिंग दे रखी है और आप इंटर करेंगे आपको एक वॉशरूम देखने को मिलेगा जो कि आपका 6 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच है। काफ़ी बड़ा आपका कॉमन वॉशरूम निकल के आ रहा है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक वेंटिलेटर दे रखा है। अब यहाँ पे आप अपना वॉश बेसिन लगा सकते हैं या फिर जैसे आपके गेस्ट आए उनको हाथ धुलना है तो यहाँ पे आपका बेसिन रहेगा और यहाँ पे आप हाथ धुल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख के अपने कपड़े भी धुल सकते हैं। अब जस्ट हम और आगे बढ़ते हैं, हमको दूसरी ओपनिंग मिलती है। यहाँ से हम लोग अपने किचन में एंटर करते हैं। आपका किचन 10 फीट बाय 9 फीट 3 इंच का है। काफ़ी बड़ा किचन निकल के आ रहा है। यहाँ पे एल शेप में मैंने स्लैब दे रखी है। यहाँ पे आप अपना मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हैं। इधर मैंने फ्रीज रख दिया है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन किया हुआ है। सो इन्होंने अपने किचन के बैक साइड में बैकयार्ड दे रखा है। सो यहाँ पे आप प्लांटेशन या ग्रीन ग्रास लगा सकते हैं। यहाँ पे कुर्सी टेबल जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं और पीछे वाली चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। एक्चुअली इनका इधर बैक साइड में जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, इसीलिए सुबह की जो सूरज की किरणें होंगी वो आएंगी तो हमारे जैसे कि आपको पता ही है जो सूरज की सुबह की किरणें होती है उनमें विटामिन डी होता है। तो जैसे ही वो हमारे किचन में पड़ेंगी हमारा किचन भी न्यूट्रिशन से फुलफिल होगा और यहाँ पे जो लोग भी बैठेंगे उनको भी विटामिन डी मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैंने एक ओटीएस दे रखा है, जैसे कि आप अभी अपने फर्स्ट फ्लोर में समझ जाएंगे सारी चीज़ें प्रॉपर। अब हमारा यहाँ पे बेडरूम नंबर 01 है जो कि आपका 12 फीट 10.5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का है। काफ़ी बड़ा बेडरूम निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपका बेड आ सकता है और यहाँ पे आपकी कबर्ड और इधर आप अपना टीवी यूनिट भी सेट कर सकते हैं। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने विंडो दे रखी है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं और अपने बैकयार्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहा। इसका जो पीडीएफ में है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे। सो फ्रेंड्स ये आपके फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहा। सो सबसे पहले हम अपने ग्राउंड फ्लोर में दी हुई सीढ़ियों का यूज़ करते हैं और यहाँ से राइज करते हुए अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान में इंटर करते हैं। जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 फीट चौड़ी गैलरी यानी आपकी लॉबी देखने को मिलेगी। इस लॉबी का यूज़ हम लोग अपने बेडरूम नंबर 02 एंड 03, 04, बालकनी एंड कॉमन वॉशरूम में जाने के लिए कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी 4 फीट चौड़ी गैलरी का यूज़ करते हुए अपने बेडरूम नंबर 02 में जाते हैं जो कि आपका 12 फीट 10.5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का है। काफ़ी लार्ज साइज का आपका बेडरूम निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप अपना बेड, इधर आप अपनी कबर्ड और टीवी यूनिट इजीली सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ओटीएस दे रखा है जो कि आपका 3 फीट 7.5 इंच बाय 3 फीट 11.5 इंच का है। यहाँ पे मैंने विंडो दे रखी। सो आप इस ओटीएस का यूज़ करके आप अपने बेडरूम में, आपके बेडरूम में नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट इंटर होगी। एक्चुअली आपका जो प्लॉट है इधर आपका ईस्ट डायरेक्शन हुआ जो कि आपका अदर लैंड से घिरा हुआ है। तो आपके प्लॉट के तीनों साइड अदर लैंड है और फ्रंट में ही आपका जो प्लॉट है वो ओपन है। अब हम लोग आते हैं बेडरूम नंबर 03 में जो कि आपका 10 फीट बाय 9 फीट 3 इंच का है। अच्छा खासा आपका बेडरूम निकल के आ रहा है और इसी बेडरूम से अटैच मैंने 5 बाई 4 फीट 9 इंच का वॉशरूम दे रखा है। अब इस वॉशरूम के वेंटिलेशन का काम ये आपका 3 फीट 7.5 इंच बाय 3 फीट 11.5 इंच का ओटीएस कर रहा है और इस बेडरूम के वेंटिलेशन का काम भी आपका ये ओटीएस कर रहा है। अब हम लोग फिर से अपने डोर से बाहर आते हैं। आपके जो बेडरूम वाले डोर हैं वो 3 फीट के हैं। अब सबसे पहले हम जैसे ही अपनी गैलरी में आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कॉमन वॉशरूम दे रखा है। ये आपकी ओपनिंग है। आपका जो कॉमन वॉशरूम है वो 6 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच है। काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप बाथ प्लस वॉश दोनों पर्पज से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपका ये है बेडरूम नंबर 04। आपका बेडरूम नंबर 04 भी काफ़ी लार्ज साइज में निकल के आया है
जो कि आपका 12 फीट 10.5 इंच का है, 10 फीट 3 इंच का है। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जिसमें आपका टीवी यूनिट, कबर्ड, बेडरूम, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने स्लाइडिंग डोर दे रखा है। इस स्लाइडिंग डोर को ओपन करके आप अपनी बालकनी में आ जाएंगे। सो आपकी बालकनी में आने के लिए एक तो बेडरूम नंबर 04 से मैंने रास्ता दे रखा है, और एक तो आपकी ये जो ओपनिंग है इससे आप आकर के इस D1 डोर जो कि आपका 3 फीट का है, इससे आप अपनी बालकनी में एंटर करेंगे। आपकी बालकनी ओवरऑल 10 फीट बाय 14 फीट 7.5 इंच की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो बालकनी है वो 4 फीट 4.5 इंच आपकी वाइड है। सो दोस्तों ये आपके फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आई हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो सबसे पहले आप जो मैंने PDF दिया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे एक बार समझिए। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लान सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, प्यार दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही प्लान आप अपना बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको इसका कॉलम प्लस बीम लेआउट प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।